हम पुनः अपने सौभाग्य की सराहना करें कि आगम की इस पवित्र गंगा में गोता लगाने का अहोभाग्य प्राप्त किया। जिनवानी को अनुभव किया, जिनवानी को जिह्वा से उच्चारा, अपने हृदय को पखारा, जिनवानी का पवित्र जल हमारे समस्त आत्म प्रदेशों को स्वच्छ कर सकता है। जितनी भावुकता, जितनी आत्मीयता आगम के प्रति आती जाती है, अंदर से जो आनंद की अनुभूति होती है, इसी अनुभूति को हम आत्म प्रदेशों का शुद्धिकरण कहते हैं। जिन आत्म प्रदेशों पर कर्म की कालिख लगी है या जिन आत्म प्रदेशों से हम कर्मों का आश्रव करते हैं, उन्हीं आत्म प्रदेशों से हम उन कर्म आश्रवों को निकालते हैं, जिसको हम निर्जरा बोलते हैं। क्योंकि जब तक जीवन है, ग्रहण करना लिखा है, लेकिन जमा नहीं करना। खाना पीना मना नहीं है, लेकिन जमा करते मत जाना। समय पर उसकी निकासी भी जरूरी है। जिस भोजन से हमें बल मिलता है, वही अगर स्टोरेज में स्टोर होता चला जाए, निकले ना, वही हमारे इस शरीर के विनाश का कारण भी बन जाता है। तो हे परमात्मा, जब तक जीवन है, जब तक हम चार गति में हैं, तो कम से कम जिनवानी का किसी न किसी रूप में हमें संयोग मिलता रहे। ये संयोग हमारे कर्मों को कमजोर भी कर सकता है, निरस्त भी कर सकता है, निर्जरित भी कर सकता है। ये भाव हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर आते रहने चाहिए। आज हम 21वें अध्ययन और 22वें अध्ययन का सारांश लेते हैं। दोनों ही कहानियां हैं। देखो, भगवान महावीर ने कहानियों के माध्यम से भी क्या गजब की प्रेरणा दी है। मैं तो इन सभी का सौभाग्य मानता हूं कि अंतिम समय में भगवान महावीर ने इन सबको याद किया है। ये कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है, महसूस करने वाली बात है कि भगवान ने आखिरी समय में इन सबको याद किया। है ना अद्भुत? तुम्हें कितना अच्छा लगता है ना जब कोई कहता है तुमको, यार फला महाराज जी ने तुझको याद किया है। कहा, हैं? अभी तो हम जिंदा हैं, तब भी तुम्हें इतना अच्छा लगता है। तो आखिरी वक्त में जिनकी याद आती है, याद तो नहीं कहूंगा, भगवान ने जिनके जीवन को अपनी वाणी दी है, बोला है, वास्तव में हम नमन करते, इनको नमन करते। अद्भुत है। ऐसे हम भी भावना तो भा ही सकते हैं, हो चाहे कुछ भी, कि हम भी तो कुछ ऐसा करें कि कोई तीर्थंकर हमारे लिए भी कुछ बोल ले, और कोई रमणीक मुनि जैसा कोई हमारे लिए कुछ गाए।
क्योंकि ये भगवान ने ना दिया होता तो हम नहीं गाते इसको। आज भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के रूप में आज भी परमात्मा महावीर इस धरती पर मौजूद है, उनकी वाणी के रूप। 4 लाइनें। करम करम फल को देख करके, हमारे सामने भी कई घटनाएं घटित होती हैं, और ये घटना समुद्रपाल के सामने भी घटित हुई है। लेकिन उस घटित होती घटना से क्या सबक ले लिया, और हम पता नहीं कितनी घटनाएं घटित होती हमारे आगे, लेकिन हम फिर भी सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, जांच नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं हमारा दर्शनावर्ण्य कर्म की कमजोरी है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, दर्शनावर्ण्य यानी हमारी श्रद्धा में कोई ना कोई, दर्शनावर्णी शब्द जरा भारी शब्द है, लेकिन श्रद्धा शब्द एक ज्यादा प्रचलित शब्द है जो हमको जानने में आता है कि हमारी श्रद्धा में कहीं कोई कमी रह जाती है, कि बहुत कुछ होता है हमारे सामने, लेकिन उसे हम सकारात्मक ढंग से ले नहीं पाते, और कभी लेते भी हैं तो मिथ्या दर्शन की वजह से हम उल्टा ले लेते हैं उसमें से, जिससे कसाई बढ़ जाते हैं। और ये वो लोग हैं, घटित तो घटनाएं इनके आगे भी हुई हैं, लेकिन श्रद्धा और सम्यक्त क्या गजब का कारण बनता है कि इन दुर्घटनाओं में भी कोई ना कोई सबक ले लेते हैं, कोई ना कोई सीख ले लेते हैं, सीखते चले जाते हैं। सीखना बड़ा महत्वपूर्ण है। सीखना उसको कहते हैं सकारात्मकता को। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। मुक्ति की अभिलाषा जागे, ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर, अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में हैं शोभिते। समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में हैं शोभिते। बड़ा अच्छा शब्द है ये, कि भरी हुई परिषदा के अंदर, भरे समोसरण के अंदर भगवान जिसकी महिमा गा रहे हैं, तो क्या शोभा प्राप्त की है। तो कह रहे कि कर्म फल को देखकर अशुभ कर्मों का यहाँ, अशुभ कर्मों के जितने भी परिणाम चाहे स्वयं पर घटित हो चाहे सामने वाले पर घटित हो, दोनों ही दृष्टि में सबक लेना है। अगर कोई भी सामने वाले किसी पाप कर्म की उदय से प्रभावित हो रहा है, परेशान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी ना किसी पाप कर्म की वजह से ये बर्बाद हुआ है। इस तरह के पाप कर्म मेरे अंदर भी उदय में आ गए तो मैं भी इसी तरह बर्बाद हो सकता हूं, तो इसलिए सावधान हो जा। ये सीख है। स्वयं पर कोई कर्म का प्रभाव हो, स्वयं पर किसी कर्मों की मार हो, तो उसे सहजता से स्वीकार कर ले कि मैंने जैसे कर्म किए हैं उन कर्मों को मुझे भोगना पड़ेगा। जब रोकर भोगना है, हंसकर भोगना है, तो हंसकर भोगने का ही रास्ता क्यों ना चुनो, स्वीकार कर लो। और जब भी हम स्वीकार कर लेते हैं, आप सहज हो जाते हो। तो बोल रहे हैं कि अनगार बन संबुद्ध होकर, ये बहुत, संत होना एक अलग चीज है, लेकिन संबुद्ध होना,
संत होकर के अपने आप को जागे रखना, अपने आप को जगाए रखना, अपने को होश में रखना। संत बनना आसान है, लेकिन हमेशा होश में रखना बहुत बड़ी बात है। और होश होगा तो पंचव्रत पाले जाते हैं, उसमें कहीं गलत फहमियां, गलतियां नहीं होती होश के अंदर। क्योंकि ठोकर उसी को लगती है जो देखकर नहीं चलता, जो देखकर चल रहा है उसे ठोकर नहीं लगती। ये तो आपको भी पता और हमें भी पता है। जो ठोकर खाकर गिरा है, एक बात पक्की है, उसका ध्यान इधर उधर होगा। जिसका ध्यान अगर सही है तो वो गिरेगा नहीं। और गिरना कोई बात नहीं, लेकिन गिरते ही अपनी गलती को समझ जाए कि मैं इधर उधर ध्यान था, मैं गिर गया। गिरूंगा तो सही आगे भी, लेकिन इस तरह से तो नहीं गिरूंगा जिस तरह से अब गिरा हूं। यह भी अगर हमारे जीवन में आ जाए कि गलतियां कितनी भी करो, हर रोज करो, लेकिन एक भाव रहे कि एक गलती को दोबारा नहीं करूंगा, तो ऐसा करने से गलतियां निकल जाती। गलतियां इतनी नहीं है, वो गलतियां रोज रोज दोहराई जाती रहती हैं। लीजिए, थोड़ा सा गीत में से आनंद ले लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। ये उदाहरण है चंपा नगरी की, ये घटना है। चंपा नगरी का श्रावक है ये, समुद्रपाल के पिता का नाम, और समुद्रपाल नाम क्यों पड़ा, ये सब घटनाएं संक्षेप में सुना रहा हूं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन धन्य। चंपा नगरी में रहता था पालित एक व्यवसायी, जिन प्रवचन का ज्ञाता भारी प्रभु का था अनुयायी। पालन कर आगार धर्म को, पालन कर आगार धर्म को, श्रावक श्रेष्ठ कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन करने को व्यापार एक दिन दूर देश में पहुंचा, न्यायपूर्ण व्यवहार के कारण नगरी में थी चर्चा, नैतिकता की महिमा भारी, नैतिकता की महिमा भारी, बनकर नाम कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। तिहुंड नगर में एक वणिक ने योग्य समझ पालित को, हर्षित होकर निज पुत्री को सौंपी अभिलक्षित को। चरित्र गुण है सबका प्यारा, चरित्र गुण है सबका प्यारा, सद्गुण को विकसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। लौटा अपने देश को पालित पत्नी संग सुहानी, बीच सिंधु में जन्म लिया था पुत्र एक वरदानी। समुद्र पाल था नाम धराया, समुद्र पाल था नाम धराया, उसकी महिमा गा लो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। भगवान महावीर स्वामी के श्रावकों में एक श्रावक है जिसका नाम पालित है, जो चंपा नगरी में रहने वाला है। बड़ा ही सदाचारी है, सद्गुणी है, आगारी यानी श्रावक है। श्रावकों के नियम ले रखे हैं उसने, अपने जीवन के अंदर मर्यादा बांध रखी है। व्यापारी है तो व्यापार करता है, और व्यापारियों में उसका नाम था। एक बार पालित नाम का वही व्यापारी चंपा नगरी को छोड़कर विदेश में कमाने के लिए वो निकला। बीच में समुद्र पड़ता था, समुद्र में माल भरा, पहुंच गए एक देश के किनारे, और उस देश का नाम पिहुंड नगर है, पिहुंड नगर। और उसके पास माल की कई वैरायटियां हैं। वैसे कहावत आती है कि जो चीजें होती है ना, व्यापार करने की, क्रय और विक्रय करने की, खरीदने और बेचने की, पूरे उन चीजों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नाम है गुणिम, धरिम, मेय और परिक्षेय। ये बड़े भारी भरकम शब्द हैं। गुणिम कहते हैं जिसकी गणना की जाती है, जिसकी संख्या निश्चित है ना। सेब हैं, केले हैं, दर्जन है, संख्याएं हैं, आपके पीस हैं, कितने पीस हैं, जिसकी गिनती की जा सके उसको गनिम वस्तु कहते हैं, जिसकी गणना की जाती है। एक है धरिम, धरिम कहते हैं जिसे तराजू पर तोला जाता है, तराजू जिसे धारण करती है, जिसको तराजू पर तोला जाता है। एक होती है मेय, जिसको मापना कहते हैं और नापना कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नापी जाती हैं और मापी जाती हैं। कपड़े को नापा जाता है और दूध आदि को मापा जाता है। एक नापा जाता है और एक मापा जाता है। और एक है परिक्षय, जिसे जांचा जाता है, जांचा। जैसे सोना है, चांदी है, हीरे हैं, इनका परीक्षण होता है, इनको जांचना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के वो पिहुंड में पहुंचा, और वहां उसकी प्रामाणिकता का डंका बज गया, क्योंकि श्रावक था, और श्रावक होने का मतलब है जो व्यापार में ईमानदारी है, और जो उसकी कमाई बनती है वही लेता था और कह करके लेता था। तो उसकी प्रामाणिकता इतनी प्रसिद्ध हुई, उसकी चर्चा होने लगी। तो वहीं पर एक व्यापारी और था, पालित आ गया पसंद। उसकी एक जवान लड़की थी, लड़की ने भी उसको देख लिया था, लड़की को पालित पसंद आ गया, और पिता को भी वो लड़का पसंद आ गया, व्यापारी पसंद आ गया। रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी हो गई, वहां रहने लगे, और फिर व्यापार सब समेट लिया तो फिर चलने लगे। समुद्र से गुजर रहे हैं तो बीच रास्ते में, समुद्र के रास्ते में, पालित की घरवाली ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो समुद्र के बीच में पैदा हुआ तो सोचा कि ये यात्रा हमेशा यादगार रहेगी, इसलिए उस बच्चे का नाम समुद्र पाल रखा। पालित का बच्चा है तो समुद्र पाल उसका नाम रखा, ताकि नाम याद रहे कहाँ, और नाम के साथ पता चल जाए बंदा है कहाँ का, पैदा कहाँ हुआ, आया कहाँ से, टपका कहाँ से, जो भी कुछ समझो।
चंपा नगरी में पहुंचा, उसे पढ़ाया, बड़ा किया और एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह हुआ। और संसार संबंधी जो भी सुख है वो भोग रहा है अपने महल में। एक दिन वो खड़ा हुआ था तो एक नजारा वो देख करके दिमाग बदल गया। यह नजारा है, नजर तो तुम्हें भी आता है, क्योंकि जिसके पास नजरें हैं उसको नजारे तो नजर आएंगे ही। लेकिन पता नहीं कितने नजारे गुजर जाते हैं हमारी नजरों के आगे से, लेकिन कोई ना कोई सीख पाता है या नहीं सीख पाता, ये तो उसका विषय है। उन नज़ारों की क्या डेफिनेशन की जाती है, क्या परिभाषाएं की जाती हैं, यह हर इंसान की अपनी अपनी मानसिकता होती है। तो महल के झरोखे में खड़ा था तो रास्ते में क्या देखा, शोर मच रहा है, लोग चल रहे हैं। वहां देखा कि एक बंदा बदन नंगा, उसके ऊपर लाल रंग पोत रखा है, पूरा लाल रंग पोत रखा है, कनेर की माला डाल रखी है, और गधे के ऊपर बैठा रखा है। आगे सिपाही चल रहे हैं गधे को पकड़ के। 10 कदम चलते हैं तो जोर जोर से घोषणा करते हैं पुलिस वाले, भाइयों सुनो सुनो, इसने हत्या भी की है, इसने चोरी भी की है, इसने दुराचार भी किया है, इसने दुनिया का हर पाप किया है, इसलिए इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है। क्यों भाई, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सबने कहा कि देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए, जो गलत करता है उसे माफ नहीं करना चाहिए। तो ये घोषणाएं करते जा रहे हैं और लोग उसके अपराध को गिनाए जा रहे हैं और अपराध के बदले में सजा की मांग किए जा रहे हैं। तो ये दृश्य देखा समुद्र पाल ने, और वो नीचे मुंह करके बैठा है, डर रहा है, वो हाथ जोड़ रहा है, अरे कोई मुझे माफ कर दो, कोई मुझे बचा लो, क्योंकि उसको मालूम है उसके सामने मौत नजर आ रही है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, तुझे बचाया नहीं जाएगा, तुझे मारा जाएगा। वो भीख मांग रहा है, लोग उसके मारने की और मरने की दुआ मांग रहे। ये दृश्य जब देखा समुद्रपाल ने तो गहराई में डूब गया, सोचने लगा, इस समय ये व्यक्ति अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन इसको जिंदगी भीख में भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इसने इतने दुष्कर्म किए हैं, इतने गंदे कर्म किए हैं कि इसके ऊपर लोगों को दया नहीं आ रही, किसी का दिल भी पसीज नहीं रहा। राजा ने भी फरमान निकाल दिया, मृत्यु दंड दे दिया, मरना चाहता नहीं फिर भी मरना पड़ेगा। ये जिंदगी की भीख मांग रहा, मिल नहीं रही। अभी वो उसको दोष दे रहा था, अब उसकी जो 3 उंगलियां हैं उसकी तरफ भी होने लग गई कि अपने दुष्कर्मों का फल ये भुगत रहा है। और इस संसार में जब तक हम रहेंगे, मोहनीय कर्म के प्रभाव में हम रहने वाले हैं, क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो हमसे भी तो गलतियां होती ही रहती हैं। इसको तो राजा ने सजा दी है, इसको तो रंगे हाथ पकड़ा गया है, पाप तो हम भी तो करते हैं। अभी तो हमारे पुण्य का उदय है, हमारे पाप सब छिप जाते हैं, लेकिन वो सब पाप कर्मों की किताब में तो निश्चित है। जब कर्म रूपी राजा हमारी सजा मुकर्रर करेगा, तब हम गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, लेकिन हम बच नहीं पाएंगे। बस यही चीज दिमाग बदल दिया समुद्रपाल का कि नहीं, रहना ही नहीं,
रहना ही नहीं संसार में, क्योंकि संसार में रहूंगा तो गलतियां होती ही रहेंगी, क्योंकि संसार गलतियों की खान है। जाने और अनजाने में गलतियां होंगी ही होंगी। मुझे ऐसी मौत नहीं मरना, मुझे ऐसी मौत नहीं मरना। जब आदमी जिंदगी की भीख मांगे, कोई जिंदगी की भीख ना दे, इतना मोहताज होकर के नहीं मरना। भाव बदल गए। पिता के पास आए, अपनी पत्नी को भी बोला कि मुझे माफ करना, मैं जितने दिन मुझे संसार में रहना था मैं रह लिया, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं अब संसार में नहीं रहना चाहता, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, मैं सिद्धालय में जाना चाहता हूं। और संकल्प लिया और उन्होंने दीक्षा धारण की और उन्होंने उत्कृष्ट संयम की पालना की और मुक्ति के अंदर गए। यहां पर मैं कुछ थोड़े से साधु जीवन के पर्यायवाची शब्दों से परिचित करवा देता हूं आपको। इसमें जो दोहराए गए हैं, सबसे पहला एक कॉमन नेम है हम लोगों के लिए बोला जाता साधु। साधु का मतलब साधना करने वाला। साधु का मतलब अपने आप को साधने वाला। साधने का मतलब है अपने आप को पॉजिटिव चेंज करने वाला, पॉजिटिवली चेंज करने वाला, सकारात्मक परिवर्तन करने वाला, उसको साधु कहते हैं। यानी बुराई से अच्छाई की तरफ जाना, ये साधुपना है। एक नाम और है भिक्षु। मैंने एक दिन बोला था, भिक्षु यानी अपनी अहम वृत्ति को तोड़ने के लिए और उदर पूर्ति को करने के लिए निर्दोष आहार को जो ग्रहण करता है उसको भिक्षु कहते हैं। क्या बोला? अहम वृत्ति, अहंकार को तोड़ने के लिए, उदर पूर्ति, अपना पेट भरने के लिए निर्दोष आहार की गवेषणा करता है, ग्रहण करता है, उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु ग्रहण करता है, संचय नहीं करता। संचय भिखारी करता है। संचय यानी संग्रह है, संग्रह है। यही फर्क है भिक्षु में और भिखारी में। भिखारी संचय करता है, जमा करता है, और भिक्षु केवल ग्रहण करता है उसी वक्त। ये भिक्षु की परिभाषा। संयमी, दो शब्द आते हैं। किसी काम को करते हुए शर्माना, इसको हम लज्जा कहते हैं। लेकिन संयम किसको कहते हैं? संयम कहते हैं कि किसी पाप कर्म की मुझे सूचना मिल गई, पता चल गया ये पाप कर्म है, उस पाप कर्म को करने में परहेज करना, शर्माना, ये संयम कहलाता है। संयत, ये भी एक नाम है जो आया, संयत। संयत कहते हैं कि प्रबल निमित्त मिलने के बावजूद भी, अनुकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी अपने मन और इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं देना, यह संयत है। एक है विरत। विरत कहते हैं पाप कर्मों से विरक्त होना, दूर होना, यह विरत है। एक मुनि, जैसे हमारे नाम के आगे मुनि लगता है। मुनि का मतलब होता है मननशील। मननशील का मतलब क्या है? कि अपनी करनी और कथनी के बारे में सोचते रहना कि मैं जो कह रहा हूं वो कर भी रहा हूं या नहीं। करनी और कथनी में मिलान करते रहना, मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, ये मननशीलता ही हमें मुनि बनाती है। एक शब्द आता है श्रवण, और ये प्रसिद्ध शब्द है यहाँ का। यहाँ तो यहाँ की धड़कनों में भी है ना, श्रवण शब्द का बड़ा प्रयोग है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी है। अब तो मैरिज ब्यूरो में भी आ गया श्रवण शब्द, है ना। मेरे कहने श्रमण शब्द, श्रमण का मतलब क्या होता है? श्रम करना, मेहनत करना। और मेरे
पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय शरमन श्री, ये शरमन शब्द को उन्होंने चरितार्थ किया है, आगमों से लिया है, और केवल वास्तव में वो शरमन थे, गुप्त तपस्या करते रहते थे, अपने शरीर को उन्होंने साध रखा था, 3-3 दिन तक शीर्षासन कर जाते थे वो, कितने प्रकार के वो आसन करते थे, वास्तव में वो शरमन थे। और मुझे याद है 1976 या 77 में मैं करोल बाग से आया था बैरागी के रूप में, पुराने थानक में। तब मैंने गुरुदेव के दर्शन किए थे, तो बहुत छोटा सा था मैं, तो आप समझ सकते हो। करोल बाग से बस आई थी, मेरे गुरुदेव का चतुर्मास करोल बाग में था। तो मुझे वो एक कमरा था जहां वो बैठा करते थे, अब तो वो कमरा सब कुछ बदल गया है, पुराना, पहले तो पुराना हुआ करता था। तो वास्तव में उनकी बड़ी कृपा रही है यहां पर, और उस वक्त तो लोग दीवाने रहा होंगे और उनके नाम से वो खा रहे। तो शरमन यानी मेहनत करना, निर्ग्रंथ राग द्वेष, ये 2 गांठें ऐसी होती हैं जिनको खोले रखने का भाव रखना, कम करना, राग द्वेष को कम करते जाना, निर्ग्रंथ। अनगार है, घर से दूर रहना, अनगार वृत्ति, इस प्रकार कई शब्द है। ऋषि शब्द भी आता है, प्रबुद्ध मनीषी को ऋषि कहते हैं। बुद्धि को जगाए, अपने हृदय को जगाए रखना, भावों को जगाए रखना, अंतः प्रज्ञा को जागृत रखना, ये ऋषि का भाव होता है। लीजिए इधर, क्योंकि और भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन अब आते हैं, एक और अध्ययन है रथ नेमीय अध्ययन। 4 लाइनों में हम समझ लेते हैं, ये अद्भुत अध्ययन है ये भी। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथ नेमी का, श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील के थे रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो, शील की थी रक्षिका। प्राणियों का वध हो अगर मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। तो आपने देखा होगा इसमें एक पहला परिचय मिला है भगवान अरिष्ट नेमी का, जिनके पिता समुद्र विजय हैं, माता शिवा देवी है। और आपने देखा होगा ये 4 भाई हैं, सतनेमी है, दृढ़ नेमी है, रथ नेमी है, अरिष्ट नेमी है। तो तीसरे नंबर के अरिष्ट नेमी है, चौथे नंबर के रथ नेमी है। या तीसरा चौथा जो भी तुमने करना हो कर लेना भैया। ये लेकिन ये 4 भाई हैं। अरिष्ट नेमी हमारे 22वें तीर्थंकर हैं और बेहद खूबसूरत है। रंग बेशक उनका सांवला है, लेकिन लक्षण और उस सांवले रंग की भी एक गरिमा रही होगी, बेहद खूबसूरत है। सारा खेल नैन नक्श का होता है। कईयों का रंग गोरा होता है लेकिन नैन नक्श अच्छे नहीं होते, लेकिन कई सांवले भी होते हैं लेकिन नए नक्श इतने गजब के होते हैं कि वही नए नक्श आकर्षित कर जाते हैं। उसमें एक चमक, एक आभा, एक ऐसा परमाणु जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वासुदेव श्री कृष्ण, क्योंकि समुद्र विजय सबसे बड़े भाई हैं और सबसे छोटे 10 भाइयों के अंदर सबसे छोटे
वसुदेव हैं सबसे बड़े समुद्र विजय हैं। समुद्र विजय के लड़के हैं अरिष्टनेमि और वसुदेव के बेटे हैं वासुदेव श्री कृष्ण, और बीच में 8 जने और भी उस सगे भाई हैं। तो श्री कृष्ण को बहुत पसंद थे वो, और कहते कि उनका रिश्ता भी अगर किसी ने ढूंढा है तो वासुदेव श्री कृष्ण ने ढूंढा है। राजीमती को पसंद किया उन्होंने, और पसंद करने की बात छोड़िए, क्योंकि ये रिश्ता तो कई भवों का चले आ रहा है, लेकिन योग रहता है, और योग है तो वियोग भी रहता है। तो उस जन्म में वियोग हुआ है, योग बनते बनते बिगड़ा है, रिश्ता भी हो गया है, बारात चल भी गई है, बारात तोरण द्वार पर भी पहुंच गई है। द्वारिका से सौर्यपुर की यात्रा करी है बारात ने। पहले ये हुआ करता था, आजकल तो लड़का पैदा कहीं होता है, लड़की पैदा कहीं होती है, उनकी शादी कहीं। नहीं तो पहले लड़की जब जन्म लेती थी तो माँ बाप सोचते थे कोई ना कोई लड़का हमारे इस घर पर आएगा, है ना। पहले लड़की घर से विदा होती थी, आजकल लड़की होटलों से विदा होती है, होटलों में चली जाती है, होटलों, क्योंकि अब आकर्षण ही खत्म हो गया जी। नहीं तो पहले गांव के अंदर जब शादी होती थी सारे गांव में जश्न मनाया जाता था। चलो मैं कहा के पचड़े में पड़ गया, मैं वापिस आता हूं, पर लेकिन बुलाया गया था क्योंकि शर्त थी भोज राजा की। उग्रसेन उनका नाम है, राजीमती के पिता का नाम उग्रसेन है, लेकिन उन्हें भोजराज भी कहते थे कि मेरी बेटी को ब्याहने के लिए यहीं आना होगा। क्यों नहीं, तो धूमधाम से बारात गई है। बारात में कितना धूम धड़ाका होगा, लेकिन उस धूम धड़ाके में भी किसी की शिष्कियों की आवाज भी उसको सुनाई देती है, जिनकी आत्मा बड़ी निर्मल होती। तो पशुओं की चित्कार की आवाज अरिष्टनेमि के कानों में पड़ी, जबकि वो सजे हुए हैं दुल्हे के रूप में। उधर से राजीमती भी सजी हुई है दुल्हन के रूप में, प्रतीक्षा कर रही है, और दूर से बारात आती हुई नजर आ रही है। और राजीमती ने अपने होने वाले जीवन साथी का चेहरा भी देख लिया है, दूर से देखा है। सखियां छेड़ भी रही हैं, क्या गजब का साथी मिला है। मुस्कुरा भी रही है, लजा भी रही है, शर्मा भी रही है। अचानक घटित हुई यह घटना, पशुओं की चिल्लाने की जब आवाज आई तो सारथी ने कहा ये पशु रो क्यों रहे, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग खुशियां मना रहे, लेकिन हमारी विवाह के वक्त पर रो कौन रहा है। तब देखा कि बाड़े में पशु बंद हैं। पशु बंद हैं क्यों? क्योंकि आपकी बारात में कुछ लोग वो हैं जिनको मांसाहार करना है, और उन मांसाहारियों का पेट और उनकी जीभ का स्वाद भरने के लिए कुछ पशु बांधे हुए हैं, जिनको काटा जाएगा, मारा जाएगा, और उन्हें फिर परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। रोक रोक, वही रोक दिया, भीड़ को हटाया। बाड़े में नजर आ रहे हैं, और कोई हिरन, कोई बकरा, कोई कुछ अरिष्टनेमि को देखने लगे, और उनकी आंखों में जीवन को बचाने की गुहार थी, पुकार थी। अरिष्टनेमि ने कहा रुको। कहते कि रथ से उतरे हैं, दरवाजा खोला है, सब पशुओं को कल्पना से डर गए कि ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, नहीं तो खुशी हमारी होती, लेकिन ये तो बेचारे मर जाते हैं। देखिए, अपनी खुशी में भी किसी का दुख नजर आ जाए, ये जैन साधना सिखाती है।
नहीं तो इंसान की एक फितरत बन चुकी है आज के जमाने में, चाहे तुम हो चाहे हम हैं, एक फितरत बन गई, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। आदमी इतना स्वार्थी हो गया, किसी का दर्द महसूस नहीं कर पाता, सब छोड़ दिया, इरादा ही बदल दिया। जितना भी आभूषण थे, जितने भी मुकुट थे, जितनी भी लोन लड़ी का हार था, सब सारथी को दे दिया। कहा कि रथ मोड़ लो, वापिस द्वारिका चलो। ये जब बारात को मुड़ते हुए देखा, जब दुल्हे को मुड़ते हुए देखा, तो कहते कि ये दृश्य देखकर राजुल बेहोश हो जाती है। अभी क्या ख्याल थे, क्या सुनहरे सपने थे, लेकिन उन सुनहरे सपनों को इस तरह टूटते हुए जब देखा तो बेहोश हो जाती है। उसकी मां संभालती है। तो नेमी की बारात का वर्णन वो कईयों ने देखा है, वो दृश्य बड़ा अद्भुत दृश्य है, उसको व्याख्या करने का मेरे पास समय नहीं है, पर लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो। कईयों ने संभाला, पुकारा भी, बुलाया भी, लेकिन नहीं आए लौट करके। पिता ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, अकेला अरिष्टनेमी ही कोई है, और भी तो है कि नहीं। जिनको दिल में बसा लिया उनके अलावा हमें कोई कबूल नहीं। तो कहते कि उधर वो बरसी दान देते हैं, और राजुल का 12 मासा बड़ा प्रसिद्ध है। 12 मासा, कई लोग कहते कि वो वहीं से दीक्षा ले ली, लेकिन कोई तीर्थंकर बिना बरसी दान दिए दीक्षा नहीं लेता है। तो राजुल ने 12 महीने प्रतीक्षा की है, इसलिए राजुल का 12 मासा बड़ा प्रसिद्ध है। और इस 12 मासे को हमारे जिनके चरणों में मैं सबसे पहली बार आया, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब गुड़गावा वाले, तो वो 12 मासा बड़ा गजब का सुनाया करते थे। राजुल का 12 मासा सुनाते थे, जैसे हम राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते थे, वो 12 मासा बड़ा गजब का गाते थे, लोगों को मोहित कर देते थे। क्या गजब का दर्द था, हर महीने का एक अपना दर्द होता है, हर महीने का एक प्रेरणा होती है, हर मास की एक प्रेरणा होती है। ये जनवरी फरवरी नहीं था पहले, 12 मासा जनवरी में फरवरी का नहीं था, वहां जेठ है, बैसाख है, सावन है, हर महीने की फितरत के बारे में बताया। तो दीक्षा, बाद में दीक्षा ली, जब पता चल गया कि मेरे होने वाले जीवन साथी ने दीक्षा ली, तो उसने भी संकल्प ले लिया कि जैसे योग बनेगा मैं भी दीक्षा लूंगी। तो जैसे योग बना, और आपको बताता हूं, भगवान अरिष्टनेमी को केवल 54 दिन के अंदर केवल ज्ञान हो गया। कितने? 54 डेज के अंदर उनको दीक्षा लेने के बाद, यानी 2 महीने भी पूरी साधना, केवल 54 दिनों में केवल ज्ञान हुआ, समोसरण लगा और दीक्षा लेने के लिए। और उधर से रथनेमी ने भी दीक्षा लेने के भाव ले लिए थे, साधना कर रहा था। तो वो गई है राजुल अपनी सखियों के साथ साधु का बाना पहन करके। तो रास्ते में आया है तूफान, बरसात बड़ी जोरों से, अपने वस्त्रों को सुखाने के लिए गुफा में घुसी है। जो कोई अंदर बाहर उजाले से अंदर अंधेरे में जाता तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर कोई बैठा हो तो उसे बाहर का सब कुछ नजर आता है। तो उसे पता नहीं था कोई अंदर है। उसने अपने कपड़े उतारे और सुखा रही थी, तो वहां रथनेमी बैठा हुआ है। रथनेमी ने जब उनको निर्वस्त्र देखा तो कामुक हो गया, भूल भी गया कि मैं संत हूं। जब उठ के चलने लगा तो कुछ सरसराहट सी हुई, तो डर गई और बैठ गई। कौन है? कहा कि प्रिय डरो मत, मैं रथनेमी, तुम्हारे होने वाले पति का भाई, जिन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा मैंने भी ले ली, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा भाव जगा कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम मुझे भी अपना लो। वो भीख मांगता है वहां, तब वो जो धिक्कारती है वहां पर कि शर्म करो, किस कुल में तुम पैदा हुए हो और क्या कर रहे हो तुम?
मैं तुम्हारे भाई की उल्टी की हुई हूं, मुझे छोड़ा है उन्होंने। और हमने सुना है अगंधन कुल के अंदर जो सांप होता है वो जहर छोड़ने के बाद कभी जहर निगलता नहीं है। चाहे सपेरा चाहे जादूगर कितना ही प्रयास कर ले, मर जाएगा, लेकिन जो जहर उगल दिया उसे कभी, तुम उसी कुल में पैदा हुए हो, तुम कुल को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे सामने से पता नहीं कितनी नारियां कितनी औरतें गुजरेगी, किस किस को दिल फेंकते फिरोगे तुम। तो किस तरह चिंगारी है शेरनी, और रथ ने भी क्योंकि खानदानी है, असर तो कहां जाएगा। गिरते गिरते संभल गए और कहा कि मेरे से गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। और फिर साधना करी तो कहते कि रथ नेमी और राजुल भगवान अरिष्ट नेमी से पहले ही मुक्ति के अंदर चले गए। ये कहानी है, ये आप लोग ये देखिए, कहां का अमृत है संजोया इसके अंदर। तो हम संभलने की कला सीख जाएं। फिसलने के रास्ते तो बहुत मिलेंगे, लेकिन संभलने की कला सीख जाएं। और उसकी शुरुआत होती है संभल कर बोला करो, संभल कर चला करो, संभल कर खाया करो, संभल कर सुना करो। अपनी इंद्रियों का उपयोग संभल कर किया करो। एक न एक दिन जरूर संभल जाओगे। संभलना कहीं से भी शुरू हो सकता है, जैसे बिगड़ना कहीं से भी शुरू हो सकता है, तो संभलना भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। संभलने की कला सीखिए। जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, इस उत्तराध्ययन सूत्र में जो भी शिक्षाएं मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य हैं, अद्भुत है।